हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज है 1 जुलाई 2021 और आज के लिए जो भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते थे वो सब आपके लिए लेकर के आया हूँ। तो वीडियो देखने से पहले अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो को आप देख सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, पोलैंड ओपन में 53 किलोग्राम वर्ग में किस भारतीय महिला पहलवान ने स्वर्ण पदक जीता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विनेश फोगट। भारतीय पहलवान विनेश फोगट ने पोलैंड ओपन में 53 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है। याद रखेंगे अगला क्वेश्चन। वायु रक्षा एंटी मिसाइल सिस्टम S-400 किस देश द्वारा डिजाइन और निर्मित किया गया है? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी रूस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रूस। इसके बारे में और जान लेते हैं डिटेल में। अफ्रीकन लायन 2021 में अमेरिका द्वारा सिम्युलेटेड स्ट्राइक में रूसी वायु रक्षा प्रणाली S-400 को नॉकआउट कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस मंत्रालय द्वारा प्रस्तावित डीप ओशन मिशन के कार्यान्वयन को मंजूरी दी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय। इसके बारे में और जान लेते हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय MOES द्वारा प्रस्तावित डीप ओशन मिशन के कार्यान्वयन को मंजूरी दे दी है। अगला क्वेश्चन, किस कंपनी ने ML मशीन लर्निंग समर स्कूल लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वीरांगना। इसके बारे में और जान लेते हैं। अमेजॉन इंडियन ने अपना मशीन लर्निंग समर स्कूल लॉन्च किया है जो छात्रों को उद्योग के लिए तैयार करने के लिए एक एकीकृत शिक्षण कार्यक्रम है। अगला क्वेश्चन, भारत निम्नलिखित में से किस वर्ष तक 2.6 करोड़ हेक्टेयर खराब भूमि को बहाल करने की दिशा में काम कर रहा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2030। इसके बारे में और जान लेते हैं। भारत भूमि क्षरण तटस्थता पर अपनी राष्ट्रीय प्रतिबद्धता को प्राप्त करने की राह पर और यह है कि वह 2030 तक 26 मिलियन हेक्टेयर खराब भूमि को बहाल करने के लिए काम कर रहा है। अगला क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने वैदिक शिक्षा और संस्कार बोर्ड लॉन्च किया है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी राजस्थान या ऑप्शन डी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान ने। इसके बारे में और जान लेते हैं। राजस्थान राज्य सरकार ने प्राचीन संस्कृत शास्त्रों के ज्ञान को पुनर्जीवित करने और वेदों की शिक्षा को विज्ञान और योग से जोड़ने के लिए एक वैदिक शिक्षा और संस्कार बोर्ड की स्थापना की है। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, किस संस्था ने माइक्रो फाइनेंस के नियमन पर एक सलाहकार दस्तावेज जारी किया है? ऑप्शन ए भारतीय रिजर्व बैंक RBI, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी नीति आयोग या ऑप्शन डी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, RBI, भारतीय रिजर्व बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक ने माइक्रो फाइनेंस के नियमन पर एक सलाहकार दस्तावेज जारी किया है। यह 5वें द्वैमासिक मौद्रिक नीति व्यक्तित्व में RBI की घोषणा के अनुरूप है। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, किस संस्थान को पंजीकृत निवेश सलाहकारों की निगरानी करने की शक्ति प्रदान की गई है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, BSE प्रशासन और पर्यवेक्षण लिमिटेड। इसके बारे में और जान लेते हैं। BSE प्रशासन और पर्यवेक्षण लिमिटेड BSE लिमिटेड की एक सहायक कंपनी है। सेबी ने पंजीकृत निवेश सलाहकारों को मान्यता देने उनकी निगरानी के लिए BASL की नियुक्ति की है। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, कौन सा भारतीय राज्य GI प्रमाणित जर्दालू आम का उत्पादन करता है जिसे UK को निर्यात किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिहार। इसके बारे में और जान लेते हैं। भागलपुर बिहार से GI प्रमाणित जर्दालू आम की पहली वाणिज्यिक खेप
यूनाइटेड किंगडम को निर्यात की गई थी? याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, कौन सा संस्थान 3 दिवसीय आभासी ब्रिक्स नेटवर्क विश्वविद्यालयों के सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है? ऑप्शन ए आईआईटी बॉम्बे, ऑप्शन बी आईआईटी मद्रास, ऑप्शन सी आईआईटी दिल्ली या ऑप्शन डी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आईआईटी बॉम्बे। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बॉम्बे 3 दिवसीय आभासी ब्रिक्स नेटवर्क विश्वविद्यालयों के सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, किस राज्य ने प्रत्येक बीपीएल परिवार को 1 लाख रुपए की राहत देने की घोषणा की है जिसने कोविड के कारण कमाऊ सदस्य खो दिया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कर्नाटक। इसके बारे में और जान लेते हैं। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने गरीबी रेखा से नीचे के प्रत्येक परिवार को 1 लाख रुपए की राहत देने की घोषणा की है जिसने कोविड-19 के कारण एक कमाने वाले या वयस्क सदस्य को खो दिया है। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, सबा साकर किस देश की पहली महिला बॉक्सिंग कोच बनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मिस्र की। इनके बारे में और जान लेते हैं। 36 साल की सबा सागर मिस्र की पहली महिला बॉक्सिंग कोच बन गई हैं। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, रिपोर्ट ईट.शेयर-इट नामक एक नई पहल किसने शुरू की है जो लोगों को अपने प्लेटफॉर्म पर बाल द्रव्य व्यवहार सामग्री की रिपोर्ट करने और उसे साझा न करने के लिए प्रोत्साहित करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी फेसबुक। इसके बारे में और जान लेते हैं। सोशल मीडिया की दिग्गज कंपनी फेसबुक ने एक नई पहल रिपोर्ट ईट.शेयर-इट की शुरुआत की है जो लोगों को अपने प्लेटफॉर्म पर बाल द्रव्य व्यवहार सामग्री की रिपोर्ट करने और इसे साझा करने के लिए प्रोत्साहित नहीं करता है। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, किसने सभी राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं के लिए ड्रोन सर्वेक्षण अनिवार्य कर दिया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण। इसके बारे में और जान लेते हैं। NHAI ने विकास के सभी चरणों, निर्माण, संचालन और रखरखाव के दौरान राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की मासिक वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए ड्रोन का उपयोग अनिवार्य कर दिया है। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, ब्रिक्स नेटवर्क विश्वविद्यालयों के सम्मेलन का विषय क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इलेक्ट्रिकल मोबिलिटी। याद रखेंगे। और इसके बारे में और जान लेते हैं। ब्रिक्स नेटवर्क विश्वविद्यालयों के सम्मेलन का विषय इलेक्ट्रिक मोबिलिटी है। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, कौन सी राज्य सरकार 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के बीच 50 लाख दवा किट मुफ्त में वितरित करेगी? कौन सी राज्य सरकार? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश सरकार 18 वर्ष से कम बच्चों के लिए 50 लाख दवा किट मुफ्त वितरित करेगी। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, किस केंद्रीय मंत्री ने आदिवासी आजीविका पहल संकल्प से सिद्धि मिशन वन धन का शुभारंभ किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अर्जुन मुंडा ने। जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा ने जनजातीय आजीविका पहल संकल्प से सिद्धि मिशन वन धन शुरू की है। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, किस देश ने VISA वुडसैट उपग्रह लॉन्च करने की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी न्यूजीलैंड ने। इसके बारे में और जान लेते हैं। VISA वुडसैट एक नैनो सैटेलाइट है जो इस साल के अंत तक न्यूजीलैंड से अंतरिक्ष में लॉन्च होने वाला दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह होगा। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, केंद्र ने उद्योग आधार ज्ञापन की वैधता कब तक बढ़ा दी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 31 दिसंबर 2021 तक। केंद्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय ने उद्योग आधार ज्ञापन की वैधता 31 मार्च से बढ़ाकर 31 दिसंबर 2021 कर दी है। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, बंदरगाह मंत्रालय और संस्कृति
मंत्रालय ने किस राज्य में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर के विकास में सहयोग के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुजरात। इसके बारे में और जान लेते हैं। केंद्रीय बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्रालय और संस्कृति मंत्रालय ने गुजरात के लोथल में NMSC के विकास में सहयोग के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, याद रखेंगे। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।